प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के हमारे मीरा की भक्ति भावना के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने लगभग 7 पॉइंटों पर या 7 जो हमारे मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। अब हमारा ये जो चल रहा है मीरा की भक्ति भावना, सर्वविदित है कि मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य, कांता और दाम्पत्य प्रकार की भक्ति है। ये तीनों एक ही है, यानी मीरा कृष्ण को अपने प्रियतम या पति के रूप में ही सदैव स्वीकार करती है, उसी का ही गुणगान गाती रहती है। इसलिए मीरा की भक्ति में लौकिक प्रेम की अपेक्षा अलौकिक सत्ता के प्रति गहरी आस्था को व्यक्त किया गया है, गहरी संवेदना को या गहरी भाव को दर्शाया गया है। मीरा ने अपनी भक्ति भावना को कृष्ण के प्रति ही समर्पित किया है। पूर्ण रूप से समर्पण भाव से उन्होंने कृष्ण की भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया है। ये राजस्थान की लोक संस्कृति, राजस्थान की मान मर्यादा, राजस्थान की नारी चेतना की वाहिका बनकर के उपस्थित हुई थी, वो थी मीरा। मीरा की भक्ति में एक आदर्श भारतीय नारी के दर्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार भक्ति भावना के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि मीरा की जो भक्ति भावना है उसमें जो 7 बिंदु हमने अभी तक अध्ययन किया है। अब हमारा जो अगला बिंदु है वो है मीरा की भक्ति में कौन कौन सा ऐसा प्रभाव है या भाव है जो हमें स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। वह है 8वां जो पॉइंट है हमारा मीरा की भक्ति का, वो है मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का स्वरूप, यानी मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का स्वरूप किस प्रकार से, 9 प्रकार की भक्ति जो है वो किस रूप से यहाँ प्रकट की गई है, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये नवदा भक्ति है। प्राचीन जितने भी हमारे प्राचीन कवि हैं सभी कवियों ने इसी भक्ति को स्वीकार किया है, इसी भक्ति को उन्होंने सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। तो हम पढ़ेंगे मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का स्वरूप। मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का रूप भी समाहित है। मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का रूप भी समाहित है। मीरा की भक्ति दाम्पत्य, कांता, माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है, ये हम कह सकते हैं। यानी मीरा की भक्ति दाम्पत्य, कांता और माधुर्य तीनों रूप एक ही हैं। भक्ति के जो स्वरूप है उसके बारे में बताया गया है। तो माधुर्य भाव की भक्ति मानी गई है। मीरा ने नवदा भक्ति को भी मीरा ने नवदा भक्ति को भी स्वीकार किया है, नवदा भक्ति को भी स्वीकार किया है, जिसमें
जिसमें गुण श्रवण यानी ईश्वर की गुणों को सुनना, गुण श्रवण, कीर्तन, स्मरण, कीर्तन, चरण सेवन, अर्चन, पाद वंदन यानी पाद वंदना, वंदना भी या वंदन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन आदि नवदा भक्ति के रूप देखने को मिलते हैं, रूप देखने को मिलते हैं, ये हम कह सकते हैं। तो ये जितने भी नवदा भक्ति है, नौ भक्ति के विभिन्न स्वरूपों को हम इस रूप में देख सकते हैं। तो जिसमें गुण श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, पाद वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति के रूप देखने को मिलते हैं। मीरा ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में, मीरा ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में स्वीकार किया है। मीरा कृष्ण को अपना प्राण प्रिय मानती है। मीरा कृष्ण को अपना प्राण प्रिय मानती है। तो इस तरह से सारे संसार में कृष्ण के अतिरिक्त, सारे संसार में कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी अन्य को महत्व नहीं देती है, ये उदाहरण है। हरि मेरे जीवन प्राण आधार और आसरो नाहिं तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन और आसरो, तीनों लोक मझार यानी बीच में। तो इस संसार सागर में वो मेरा सर्वाधिक महत्व केवल कृष्ण भक्ति को ही देती है। इस प्रकार भक्ति में नवधा भक्ति को भी महत्व दिया गया है, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा मुख्य बिंदु था
कि नवदा भक्ति में, मीरा की भक्ति में नवदा भक्ति का रूप भी समाहित है। मीरा की भक्ति दाम्पत्य, कांता या माधुरी भाव की भक्ति मानी गई है। मीरा ने नवदा भक्ति को भी स्वीकार किया है, जिसमें गुण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, पाद वंदन, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदन आदि नवदा भक्ति के रूप देखने को मिलते हैं। मीरा ने कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में भी स्वीकार किया है। मीरा कृष्ण को अपना प्राण प्रिय मानती है। सारे संसार में कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी अन्य को महत्व नहीं देती है। मेरे उदाहरण है, मेरे हरि मेरे प्राण, जीवन प्राण आधार, और आसरो नहीं तुम बिन, तीनों लोक मझार। इस प्रकार भक्ति में नवदा भक्ति के को महत्व दिया गया है। यहाँ उसे प्राण प्रिय के रूप में प्रमाणित किया है मीरा ने। अब हमारा जो 9वां पॉइंट है वो है भक्ति में विरहानुभूति। भक्ति में विरहानुभूति के भाव, ये भी भक्ति को ही सर्वाधिक समर्पित भाव है, जिसमें विरह की सर्वाधिक वेदना को प्रकट किया गया है। मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है। मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है, तो इसलिए प्रोसित पति का नायिका होने के कारण वह एक विरहणी भी है। मीरा कृष्ण की भक्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहती। भक्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहती है। इसलिए लौकिक जीवन में विधवा होने, इसलिए लौकिक जीवन में विधवा होने पर उसने अनेक कष्ट सहे हैं। इसलिए वह लौकिक जीवन में विधवा होने पर उसने अनेक लौकिक यानी कष्ट सहे हैं। आंखों में केवल कृष्ण का अलौकिक रूप ही समाया हुआ है। अलौकिक प्रेमा भक्ति में सुख की अपेक्षा दुख का भाव अधिक रहता है।
इसलिए मेरा हर समय कृष्ण की स्मृति में, कृष्ण की मधुर स्मृति में खोई रहती है। इसलिए मेरा हर समय कृष्ण की उस स्मृति में, यानी मेरा हर समय कृष्ण की मधुर स्मृति में खोई रहती है। आंखों से निरंतर आंसू गिरते रहते हैं। आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। विरह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विरह को ही वह अपना सौभाग्य मान लेती है। तो किस तरह से इसका उदाहरण हम इस रूप में देख सकते हैं कि किस तरह से मीरा ने इस उदाहरण को हम इस रूप में देखें तो देखिए, गिरधर मारो साचो, यानी कि ये विरह अनुभूति के जो भाव है, तो उस विरह अनुभूति में इसका उदाहरण है, प्रिय बिन सुनो है जी, प्रिय बिन सुनो है जी, मारो देश ऐसो है कोई पीऊ को मिलावे तन मन करूं सब पेश। तो इस तरह से इसमें विरह की गहन अनुभूति के भाव देखे जा सकते हैं कि बिना प्रियतम के सारा संसार, सारा देश ही उसका पूरी तरह से क्या है, सुनना है। उसी सुने भाव को इसमें प्रकट किया गया है, इसी अनुभव को इसमें प्रकट किया गया है। तो इस तरह से मीरा किस तरह से उस विरह अनुभूति का जो भाव है वो प्रकट करती है, इन पद्यांशों से हमें प्रकट होता है। तो मीरा कृष्ण की प्रेम दीवानी रही है। प्रोषित पति का नायिका होने के कारण वह एक विरणी भी है। मीरा कृष्ण की भक्ति से कभी विमुख नहीं होना चाहती, इसलिए लौकिक जीवन में विधवा होने पर भी उसने अनेक कष्ट सहे हैं। आंखों में केवल कृष्ण का ही अलौकिक रूप समाया हुआ है। अलौकिक प्रेमा भक्ति में सुख की अपेक्षा दुख का भाव अधिक रहता है, इसलिए मीरा हर समय कृष्ण की मधुर स्मृति में खोई रहती है। आंखों से निरंतर आंसू गिरते रहते हैं। विरह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विरह को ही वह अपना सौभाग्य मान लेती है और क्या कहती है, प्रिय बिन सुनो जी मारो देश, ऐसो है कोई पीऊ को मिलावे तन मन करूं सब पेश। कि कोई तो ऐसा हो जो कृष्ण के मिलाने का उपक्रम करे या उनसे उनका संबंध जोड़ दे। तो ये भाव भी इसमें प्रकट किए गए हैं। तो इस तरह से ये एक
8वां पॉइंट और ये 9वां पॉइंट। अब 10वां हमारा जो पॉइंट है उसमें हम देखेंगे अलौकिक भक्ति में आस्था। भक्ति में अलौकिक स्वरूप के प्रति आस्था, यह हम देखेंगे या पढ़ेंगे। तो किस तरह से उस अलौकिक सत्ता के प्रति अपनी पूर्ण आस्था मीरा ने व्यक्त की है, इसके बारे में हम जानेंगे। यह सब भक्ति के ही रूप हैं। जो अलौकिक रूप है वो भी भक्ति का ही एक दिव्य या अनूठा रहस्यवादी रूप को प्रकट किया है। उसी अलौकिक रूप का वर्णन मीरा ने भी अपने काव्य में किया है। तो किस रूप में किया है यह हम पढ़ेंगे। यह है 10वां। मीरा की भक्ति में अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था। अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था, ये भी इसमें हम पढ़ेंगे। तो किस तरह से मीरा ने उस अलौकिक सत्ता के प्रति अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है यह हम जानेंगे। तो इस प्रकार मीरा की भक्ति में अलौकिक सत्ता के प्रति क्या भाव रहे हैं। मीरा की भक्ति में अलौकिक सत्ता के प्रति आस्था, यह हम पढ़ते हैं। मीरा की भक्ति में कृष्ण के अलौकिक रूप का के दर्शन होते हैं। मीरा की भक्ति में कृष्ण के अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। मीरा कृष्ण को अपना सच्चा प्रियतम मीरा कृष्ण को अपना सच्चा प्रियतम मानती है। मीरा कृष्ण को अविनाशी निर्गुण निराकार सर्वव्यापी रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करती है। यानी कि मीरा कृष्ण को अविनाशी, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी रूप में उसकी सत्ता को स्वीकार करती है। मीरा कृष्ण को अपना हितैषी मानते हुए वे सदैव उनकी भक्ति में ही
अपना मन लगाती है, लगाती है। मीरा कृष्ण को अपना हितैषी मानते हुए सदैव उनकी भक्ति में ही अपने मन को लगाती है। मीरा विरह में व्याकुल होकर अपने प्रियतम को ही, अपने प्रियतम को ही, मीरा विरह में व्याकुल होकर अपने प्रियतम को ही पुकारती रहती है, पुकारती रहती है। मीरा उस प्रियतम को अलौकिक मानती है, अलौकिक मानते हुए मीरा उस प्रियतम को अलौकिक मानते हुए उनकी आराधना में ही समय बिताती है। उदाहरण है गिरधर मारो सांचो, गिरधर मारो सांचो प्रियतम, देखत रूप लुभाओ, देखत रूप लुभाओ, रैन पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठी जाऊं, ऋण दिना वाके संग खेलूं जूं वाही लुभाऊं। इस प्रकार से ये उसके मनोभावों को व्यक्त करने वाले भाव हैं। इस प्रकार मीरा अलौकिक प्रेमानुभूति के भाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रेमानुभाव हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मीरा कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप के प्रति
पूर्ण रूप से समर्पित है, समर्पित है। तो यह है भाव अलौकिक सत्ता के प्रति अपना दृष्टिकोण किसका? मीरा का। तो इस तरह से ये मीरा की भक्ति में कृष्ण के अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। मीरा कृष्ण को अपना सच्चा प्रियतम मानती है। मीरा कृष्ण को अविनाशी, निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी रूप में उसके सत्ता को स्वीकार करती है। मीरा कृष्ण को अपना हितैषी मानते हुए सदैव उनकी भक्ति में ही अपना मन लगाती है। मीरा विरह में व्याकुल होकर अपने प्रियतम को पुकारती रहती है। मीरा उस प्रियतम को अलौकिक मानते हुए उनकी आराधना में ही समय बिताती है। उदाहरण देखिए, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, ऋण पड़े तभी उठ जाऊं, भोर भय उठ जाऊं, रेणी दिना वाक्य संग खेलूं, जो वाही लुभाऊं। जैसे भी हो वो उनका मन बहलाना चाहती है, उस अलौकिक सत्ता को अपने वश में करना चाहती है। तो इस प्रकार मीरा अलौकिक प्रेमानुभूति के भाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मीरा कृष्ण के उस अलौकिक स्वरूप के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। तो यह हमारा 10वां पॉइंट था जिसमें इस मनोभाव को प्रकट किया गया है। अब हमारा अगला पॉइंट है वह 11वां, वह है आत्मनिवेदन के भाव। ये भी भक्ति का एक स्तुति का एक तरीका है, आत्मनिवेदन। अंतिम पॉइंट है भक्ति का, वो है आत्मनिवेदन के भाव। वह है 11वां, आत्म निवेदन का भाव। आत्मनिवेदन का भाव। तो मीरा की भक्ति में आत्मनिवेदन को, आत्मनिवेदन भाव को, मीरा की भक्ति में आत्मनिवेदन भाव को प्रमुखता दी गई है। मीरा कृष्ण से सांसारिक, मीरा की भक्ति में आत्मनिवेदन भाव को प्रमुखता दी गई है। मीरा कृष्ण से सांसारिक कष्ट को दूर करने का आग्रह करती है, मीरा कृष्ण से कहती है कि ये संसार, मीरा कृष्ण से कहती है कि ये संसार नश्वर है। प्रियतम का नाम ही समस्त प्रकार के कष्टों से मेरा प्रियतम का नाम ही समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने
वाला नाम है मीरा कृष्ण से आत्मनिवेदन करती हुई कहती है, आत्मनिवेदन करती हुई कहती है कि तुम्हारा और मेरा संबंध जन्मांतरों का है। मीरा ये कहती है, मीरा कृष्ण से आत्मनिवेदन करती हुई कहती है कि तुम्हारा और मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है। तुम्हारी भक्ति ही मेरे जीवन की मुक्ति है। तो ये इस रूप में है, इसलिए वे कृष्ण से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आग्रह करती है। ये उदाहरण देखिए किस तरह से इस आत्मनिवेदन भाव को तनक हरी चितवोजी मेरी और तुम चितवत नहीं, तुम चितवत नहीं दिल के बड़े कठोर मेरी आशा चितवनी तुमरी और न दूजी और तुमरी और न दूजी और। तो इस तरह से यहां पर आत्मनिवेदन के भाव को इस पद्यांश में प्रकट किया गया है। तो यहां पर है कि मीरा की इस भक्ति भावना में आत्मनिवेदन भाव को प्रमुखता दी गई है। मीरा कृष्ण से सांसारिक कष्टों को दूर करने का आग्रह करती है। मीरा कृष्ण से कहती है कि यह संसार नश्वर है, प्रियतम का नाम ही समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला नाम है। मीरा कृष्ण से आत्मनिवेदन करती हुई कहती है कि तुम्हारा और मेरा संबंध जन्म जन्मांतरों का है। तुम्हारी भक्ति ही मेरे जीवन की मुक्ति है। इसलिए वे कृष्ण से अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने का आग्रह करती है। उदाहरण है, तनक हरी चितवोजी मेरी ओर, तुम चितवत नाही दिल के बड़े कठोर। हम चितवत यानी मीरा कहती हम चितवत तुम चितवत नाही, हम तो तुम्हारी ओर देखते हैं लेकिन तुम हमारी ओर देखते नहीं, दिल के बड़े कठोर। मेरी आशा चितवनी तुमरी और न दूजी और, कि मेरी आशा तो तुम्हारी ओर लगी रहती है, तुम्हें इस प्रकार
इस प्रकार इन पदों में आत्मनिवेदन का भाव स्पष्ट है, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये आत्मनिवेदन का भाव है। अब आता है निष्कर्ष। अब हम लेते हैं निष्कर्ष रूप में भक्ति का भावना का निष्कर्ष किस रूप में उन्होंने प्रकट किया है वो हम देखेंगे। आता है निष्कर्ष। मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित, मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति रही है। उसमें माधुर्य भाव को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। मीरा की भक्ति एक विरहणी की प्रेमा भक्ति है, जिसमें त्याग, सेवा, समर्पण के मधुर भाव समाहित है। मीरा ने कृष्ण भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है। मीरा की भक्ति लौकिक रूप से अलौकिक रूप में मीरा की भक्ति लौकिक रूप से अलौकिक रूप में परिवर्तित भक्ति है। इस प्रकार मीरा को कृष्ण की परम साधिका माना जा सकता है, तो हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष है जिसमें यह बताया गया है कि मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति रही है, जिसमें माधुर्य भाव को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। मीरा की भक्ति एक विरहणी की प्रेमा भक्ति है, जिसमें त्याग, सेवा, समर्पण के मधुर भाव समाहित है। मीरा ने कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य माना है। मीरा की भक्ति लौकिक रूप से अलौकिक रूप में परिवर्तित भक्ति है। इस प्रकार मीरा
को कृष्ण की प्रेम साधिका माना जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा मीरा के कृष्ण भक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन था वो पूर्ण हुआ, जो लगभग हमने 11 मुख्य बिंदुओं के आधार पर इस भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया है। तो क्वेश्चन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। अगले महत्वपूर्ण कवियों के क्वेश्चन को लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।